नमस्कार दोस्तों, आज हम सरकार के अंग के बारे में चर्चा करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो कि इस टॉपिक को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो आगे देखते हैं सरकार के अंग के बारे में। दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। मोस्टली इसका वर्क लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस क्रिएट करना होता है। सेकंड, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसका कार्य देश में लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। थर्ड, न्यायपालिका जिसे जुडिशरी भी कहा जाता है। देश में जितने भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनके उल्लंघन या टूटने पर न्यायपालिका द्वारा पनिशमेंट का कार्य किया जाता है। न्यायपालिका संविधान में वर्णित अधिकारों की भी रक्षा करता है। वह विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य बनाने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों ये तीनों अंगों के बारे में आगे विस्तार से हम जानेंगे। अब बात करते हैं विधायिका जो कि लेजिस्लेचर के बारे में। इसके कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों इसमें 2 विधायिका होती है, एक संघ की विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के भाग, इसमें एक संघ की कार्यपालिका और दूसरे राज्य की कार्यपालिका होती है। थर्ड, जुडिशरी न्यायपालिका का है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसका मतलब सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे संघ की विधायिका के बारे में। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 79 to 123 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें इंडियन पार्लियामेंट शामिल होता है जिसे हम संसद भी कहते हैं, जो कि केंद्र में कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास ही होती है। इसे मोस्टली 3 भागों में डिवाइड किया गया है जो कि यह संसद के प्रमुख अंग है। इसमें 2 सदन होते हैं जिसमें मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। पहला सदन लोकसभा होता है जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 81 में वर्णित है। दूसरा सदन राज्यसभा होता है और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में वर्णित है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 था, जो कि 2019 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 सीट एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया है। वर्तमान में 550 सीट्स ही है। और राज्यसभा की बात करें तो इसमें 250 सीट होते हैं और इसमें प्रमुख रूप से तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों से किसी भी अंग का सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी यह पार्लियामेंट का अंग माना जाता है। यह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब भी राज्यसभा या लोकसभा द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अप्रूवल प्राप्त नहीं होता है। राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार है और राज्य को ही दिया गया है। तो चलिए राज्य की विधायिका के बारे में जानते हैं। राज्य की विधायिका को विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है। विधानमंडल के राज्यों में भी 3 अंग होते हैं जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होता है। विधानमंडल के बारे में संविधान के आर्टिकल 168 to 213 तक जो है सारी जानकारी दी गई हुई है। अब जानते हैं विधानमंडल में जो राज्यपाल है उसके बारे में। यह सेम है प्रेसिडेंट की तरह ही स्टेट के कार्य करता है। या विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होता है क्योंकि इसके बिना सिग्नेचर की जो राज्य में कोई भी विधेयक है वो पास नहीं हो सकता है। विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा सभी राज्यों में होता है और विधान परिषद वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है जो कि तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यह राज्यों पर डिपेंड होता है कि वह अपनी गवर्नमेंट में जो विधान परिषद है वो क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो मैंने आपको 6 राज्य बताए हैं उन 6 राज्यों में जो है दोनों सदन हैं कार्य कर रहा है। तो चलिए अब जानते हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में 2 पार्ट होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक स्थायी होता है। अस्थायी में प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर पुनः सरकार आती है तो इनका कार्यकाल में जो है वृद्धि हो जाती है। पार्ट जो होता है वो स्थायी होता है जिसमें ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। यह नियुक्ति होने से रिटायर्ड होने तक जो है पद पर कार्यरत होते हैं। कार्यपालिका के बारे में संविधान के आर्टिकल 52 से 150 तक जो है वर्णित है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जो संविधान के आर्टिकल 152 से लेकर
आर्टिकल 237 तक सारी जानकारी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक स्थायी होता है। अस्थायी में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और पुनः सरकार सत्ता में आती है तो इनका कार्यकाल में जो है वृद्धि हो जाती है। इसमें जो स्थायी है वो अधिकारी होते हैं और नौकरशाह। इनका जो कार्यकाल होता है वो से लेकर रिटायरमेंट तक होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान के आर्टिकल 152 से बन सकते। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका जो कि जुडिशरी है। भारत में जुडिशरी एक पिरामिड के समान है। आपको इससे पहले भी बताया कि यह एकल न्यायपालिका है, एकीकृत है। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय, 25 जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होता है, मुंसिफ न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होता है, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में होता है जो कि न्याय करने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना चाहें तो इसके फैसले सभी अदालतों में मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जिला अदालत की बात किया जाए तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।